आज बात करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मोहित भट्टाचार्य के शब्दों में हम कहेंगे, उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सरकारी सार्वजनिक कार्य करती है, लोग सरकारी जन कल्याण के कार्य करती है और उनको करने का काम जो होता है वो लोक प्रशासन का होता है। तो इसीलिए उन्होंने लोक प्रशासन को सरकारी प्रशासन कहा। इयान क्लेटन का कहना है कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है, इसकी परिभाषा अत्यंत कठिन कार्य है। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है वो उसके बहुत सारे रूप हैं और इसीलिए उसके इतने सारे रूप होने के कारण उसकी परिभाषा भी बहुत सारी होंगी, इसलिए उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। एक लाइन में उसको बोलना कि ये है बहुत मुश्किल है। लोक प्रशासन और प्रशासन के उपयुक्त अर्थों के प्रकाश में लोक प्रशासन के अर्थ के दो आयाम सामने आते हैं। पहला तो कि ऐसा प्रशासन जो सरकारी क्षेत्र तक सीमित है। एक ऐसा प्रशासन जो केवल सरकारी क्षेत्र से सीमित है, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो कार्य हो रहे हैं वही प्रशासन लोक प्रशासन है। दूसरा, सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रखकर संचालित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया जो लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है, सार्वजनिक हित के कार्य कर रही है, उसका उद्देश्य ही सार्वजनिक हित है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं और दूसरे, तो वो सारे जो काम हो रहे हैं वो उनका उद्देश्य सार्वजनिक हित है, उसका उद्देश्य ही सार्वजनिक है, लोगों के लिए किया जा रहा है और वो लोगों जो के लिए किया जा रहा प्रत्येक क्रिया ही लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो लोक प्रशासन मात्र सरकारी प्रशासन है, जो कि मोहित भट्टाचार्य भी ऊपर कहते हैं कि वो सरकारी प्रशासन है, मगर हम ये भी कह सकते हैं कि वो सरकारी ही नहीं अपितु सार्वजनिक स्वरूप की निजी गतिविधियां भी इसमें आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्वयंसेवी संगठन जो हैं, जो NGOs हैं, अगर वो सरकारी अनुबंधन में है, सरकारी एग्रीमेंट किया है, उन्हें सरकार से उनको फंड मिल रहा है, उनको एड मिल रहा है और उस सरकार के अधीन अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनको भी हम लोक प्रशासन में लाएंगे। हालांकि वो हैं निजी संस्थाएं हैं, हालांकि वो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, पर फिर भी उनको हम लोक प्रशासन में लाएंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है नगर पालिका, नगर निगम के लिए कचरा उठाने वाली जो ठेकेदार कंपनियाँ होती है, जैसे आपने देखा होगा कचरे की गाड़ियाँ आती हैं, वो सरकारी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, वो प्राइवेट होती है जिन्होंने सरकार के साथ अनुबंधन किया है कि वो कचरा उठाएंगी, तो वो जो है वो भी लोक प्रशासन में आती है। वो सरकार उनको मॉनिटर करती है, उनको देखती है कि वो सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वो सरकार के अधीन ही है। जैसे NGOs के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित प्रोजेक्ट हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, या पौष्टिक आहार वो बांटते हैं, आंगनवाड़ियों में पौष्टिक आहार देते हैं, तो ये जितने भी कार्य कर रहे हैं अगर वो सरकार के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, सरकार से उन्होंने फंड लिया है, वो प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तब वो कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी वो लोग प्रशासन में आएंगे। कुल मिलाकर लोक प्रशासन के निम्नलिखित अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे कि यह एक सरकारी प्रशासन है। दूसरा, अगर सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियाँ, चाहे वो नियमित प्रकृति की हो या जन कल्याण की, चाहे वो गाइडलाइंस हो, खाली सरकार की कुछ गाइडलाइंस हो जिनको कराया जा रहा हो, जैसे कि कोरोना वायरस में गाइडलाइन है कि सबको मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखनी है, एक भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, कोई ऐसे सामूहिक कार्य नहीं करने हैं, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना है, शादियों में ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, अगर वो गाइडलाइंस को पालन कर रही है तो वो भी लोक प्रशासन में आएगी। बस उसका जो उद्देश्य है वो जन कल्याण होना चाहिए, सार्वजनिक हित होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सरकार वित्त द्वारा पोषित निजी संगठन, अगर सरकार उन्हें फंडिंग दे रही है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, जैसे कि यूनिसेफ है, यूनेस्को है, UNO है, मानव अधिकार आयोग है, ये सब जो है इनको फंडिंग मिलती है, तो ये भी जो है वो लोक प्रशासन में आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, सरकारी अनुबंधन में अगर वो सार्वजनिक हित करनी है तो वो भी लोक प्रशासन में आ गया, चाहे वो निजी संगठन ही क्यों ना हो। अगर डेफिनेशन की बात करें लोक प्रशासन की, तो बहुत सारी डेफिनेशन है। जैसे गिल्डन ने ऊपर कहा है कि लोक प्रशासन जो है बहुरूपीय है, ठीक है, उसके बहुत सारे रूप हैं। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है लोक नीति या विधि का कार्यान्वयन है, मतलब वो सोशल पॉलिसी या लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को ही वो लोक प्रशासन कह रहे हैं। आगे वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन बहुत ही मुख्य
इंसान हैं, वो 28th प्रेसिडेंट थे, 28वीं राष्ट्रपति थे यूएसए के। और वो जो सबसे ज़रूरी बात जो है वुडरो विल्सन के बारे में जानना, वो ये है कि वो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे। उन्होंने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लोक प्रशासन की बात कही। उनके अगर कथन की बात करें तो उन्होंने परिभाषा दी है कि विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन है। उन्होंने कहा कि लॉ को सिस्टमैटिक और डिटेल्ड फॉर्म में विस्तृत रूप में इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना ही लोक प्रशासन है। उन्होंने आगे कहा कि विधि को क्रियान्वयन करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया। उन्होंने कहा कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है, जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी जो है वो प्रशासनिक क्रिया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, उसी प्रकार प्रशासन का संबंध नीति क्रियान्वयन से। उन्होंने कहा जैसे कि पार्लियामेंट में, संसद में लॉ बनते हैं, ठीक है, वही लॉ बनाते हैं, उसके बाद उन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो प्रशासन का होता है। तो पार्लियामेंट का काम है पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण, और प्रशासन का काम है उन नीतियों को, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। ALD वाइट ने कहा लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति या उसे लागू करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है कि लोक प्रशासन का काम क्या है कि वो सारी गतिविधियां जिसका उद्देश्य क्या है, पॉलिसी को लागू करवाना। लूथर गुलिक ने कहा कि लोक प्रशासन के विज्ञान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन के विज्ञान का हिस्सा है, जिसका सरोकार किससे है, सरकार से। और सरकार के क्या, सरकार और उसकी कार्यकारी शाखा से होता है, जहाँ सरकार के काम होते हैं, जहाँ सरकार के काम हो रहे हैं, जो सरकार से संबंधित है, वही लोक प्रशासन है। ठीक है, मगर उन्होंने कहा इसमें कुछ मतभेद भी आ जाते हैं, जैसे कि कोई अगर बिल पास होता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज़ को पसंद नहीं आता है या कुछ बुद्धिजीवियों को पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर अपील करवा सकते हैं कि भाई इसको निरस्त किया जाए, ये जन कल्याण के हित के लिए नहीं है। ठीक है, फिर साइमन जो है वो भी बहुत मुख्य हैं, अल्बर्ट साइमन। उन्होंने कहा कि आमतौर पे अगर लोक प्रशासन की बात करें तो उसे हम कहेंगे कि वो राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियाँ। उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो कार्यकारी शाखा है, जो उनकी नीति निर्माण, नीति क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस को या पॉलिसी को लागू करने की जो गतिविधियां करती हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, जैसे कि कलेक्ट्रेट है, सेक्रेटरीट है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो कैबिनेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट्स के नीचे जो प्रशासन है, वो जो भी प्रशासन की जो गतिविधियां हैं उन्हीं को हम लोक प्रशासन कहते हैं। फिनर ने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ उन्होंने बहुत ही सिंपल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी काम करना, कोई भी सरकारी काम, चाहे वो किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन ही चलाना क्यों ना हो, कहीं सिक्के ढालना ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा काम जो सरकार के काम को अंजाम देती है, उसके साथ तालमेल बना के करती है, उसको कहेंगे लोक प्रशासन। EN गिडिंग ने ऊपर ही कह दिया है कि लोक प्रशासन का सरोकार जो है वो प्रशासन से है। H वॉकर ने कहा किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, जिस भी कानून को अच्छे ढंग से लागू करवाना हो वो लोक प्रशासन है। ठीक है, ऐसे ही विल्डो ने बहुत सारी इसमें परिभाषाएं हैं जो आप सब पढ़ सकते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी परिभाषा का कोट आ सकता है। जैसे कि LD वाइट की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि लोक प्रशासन में वे सब कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना है। इसका लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आ जाएंगे जिसका मुख्य उद्देश्य है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना।
आगे वो कहते हैं कि लोक प्रशासन वे सब क्रियाएं आती हैं जिनका उद्देश्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीतियों को कार्यान्वित कराना है। ठीक है। और है मार्सन की है, जिस प्रकार राजनीति शास्त्र नीति निर्माण में जन सहभागिता को अधिकाधिक सुनिश्चित करने के शेष तरीके खोजता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन उन नीतियों को कार्यान्वयन करने के शेष तरीके खोजता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिसी मेकिंग को जन सहभागिता मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें लोग, ऐसे अच्छे तरीके सोचे जाएं पॉलिसी मेकिंग में जिससे कि उस पॉलिसी को अपनाने के लिए बहुत लोगों का सहयोग हो। ऐसे तरीके ढूंढे जाएं जिससे कि नीति निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार दें। आपने देखा होगा पंचायत में और बहुत सारे अब सरकार ने क्या है कि अगर पंचायत में कोई चीज़ होनी है तो उसमें लोगों को शामिल किया जाता है और फिर वहाँ से लोगों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नीति निर्माण में शामिल हों। उसी प्रकार लोक प्रशासन क्या करता है, उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए शेष तरीके खोजती है कि कैसे किस अच्छे तरीके से वो जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलिसीज़ तो बन गई पर उनको इम्प्लीमेंट करने का काम लोक प्रशासन का है, तो वो एक अच्छे से अच्छे तरीके ढूंढते हैं जिससे कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। इससे आप इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट आई हैं उसमें भी सब हो और आगे ये आपको और भी सब्जेक्ट्स में काम आए। और ये टॉपिक अभी आज पहला टॉपिक है और इसके बाद मैं और सारे टॉपिक्स इसमें डालूँगी जो आपके बहुत काम आएंगे। इसको अच्छे से पढ़िए इनको और कोशिश कीजिए कि इन सारे कोर्स को याद कर लीजिए जो आपको आगे जाके काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे बेल बटन है उसे दबा दीजिए जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन आता रहे मेरे वीडियोस का। और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको सारी वीडियोस एक साथ दिख जाएंगी। और शेयर कीजिए उन लोगों में अगर आप और चाहें और लोगों को भी इसमें इनसे लाभ होगा अगर आप शेयर करेंगे। और लाइक तो ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू। मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।